बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान ने अपार सफलता हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपार सफलता हासिल की, लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य है 2030 का विधानसभा चुनाव, जहां चिराग पासवान मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होंगे। और चाहे एनडीए उन्हें मुख्यमंत्री बनाए या फिर ना बनाए, उनकी पार्टी मुख्यमंत्री के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अब प्रशांत किशोर का साथ चिराग पासवान को मिल रहा है। टारगेट 2030 एनडीए में प्रशांत किशोर के इकलौता शुभचिंतक चिराग पासवान। इसके अलावा यूपी और पंजाब पर भी बड़ी नजर लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को हराने वाले प्रशांत किशोर की चिराग पासवान की ओर से तारीफ किए जाने से बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। एनडीए में रहते हुए भी चिराग का प्रशांत किशोर के प्रति सकारात्मक रुख भविष्य के बड़े सियासी बदलावों का संकेत दे रहा है। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक हलचल अचानक बढ़ गई है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की ओर से बीजेपी को मात दिए जाने के बाद लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने उनकी जमकर तारीफ की है। खास बात यह है कि प्रशांत किशोर भी एनडीए नेताओं में केवल चिराग पासवान की ही सराहना करते रहे हैं। हालांकि चिराग की पार्टी का कहना है कि वे फिलहाल एनडीए के मजबूत सहयोगी है और उनका लक्ष्य 2030 है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसे चिराग की दूरगामी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा मान रहे हैं। माना जा रहा है कि भविष्य के राजनीतिक विकल्पों को खुला रखने के लिए यह एक नया समीकरण गढ़ा जा रहा है। चिराग पासवान की ओर से प्रशांत किशोर की सराहना किए जाने के बाद लोजपा रामविलास के जो प्रवक्ता है, उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं, लेकिन पार्टी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। पार्टी का लक्ष्य है 2047 के विकसित भारत के विजन को पूरा करना है। हालांकि भविष्य में समान विजन वाली पार्टियों के साथ काम करने के विकल्प भी खुले रहेंगे। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान में अपने पिता रामविलास पासवान के राजनीतिक गुण मौजूद हैं, जिन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। बांकीपुर चुनाव में बीजेपी की हार और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद एनडीए की स्थिति पर नजर रखते हुए चिराग भविष्य के लिए नए राजनीतिक रास्ते तैयार कर रहे हैं। अब अगर बात करें तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच कुछ समानताएं भी नजर आ रही है। सबसे बड़ी समानता यह है कि युवा नेतृत्व है। दोनों ही नेता युवा हैं और बिहार की राजनीति में नई सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिहार में केंद्रित विजन जो है वो चिराग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है, तो और प्रशांत किशोर का ध्यान पूरी तरह बिहार के विकास पर केंद्रित है। वहीं एक दूसरे के प्रति नरमी भी दिखाई दे रही है। एनडीए के अन्य नेताओं पर हमलावर रहने वाले प्रशांत किशोर कभी भी चिराग पासवान के खिलाफ आक्रामक बयान नहीं देते हैं। वहीं अगर बात करें तो भविष्य में गठबंधन की संभावनाओं पर भी दोनों की नजरें लगी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो प्रशांत किशोर की बांकीपुर में जीत भविष्य के सियासी बदलावों का संकेत है। दोनों नेताओं के सोच में काफी समानता है। हालांकि वर्तमान में दोनों के साथ आने की तुरंत संभावना नहीं है, लेकिन 2030 के लक्ष्य को देखते हुए आगे चलकर दोनों एक मंच पर आ जाए तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। वहीं बात करें तो सियासी ताकत के साथ बार्गेनिंग की भी कला है। बिहार में लगभग 5% वोट बैंक वाले चिराग पासवान ने हालिया लोकसभा चुनाव में 100% सफलता दर हासिल करके अपनी ताकत साबित की है। विधानसभा चुनाव में भी चिराग का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि समय समय पर ऐसे बयान देकर चिराग एनडीए के भीतर अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार विधान परिषद में अपनी जगह मजबूत करने के इरादे से वे भविष्य के सारे विकल्प खुले रख रहे हैं। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की जो जोड़ी है वो आने वाले समय में एनडीए के लिए एक बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है, क्योंकि विशेषज्ञों का ये मानना है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर चिराग पासवान की प्रशंसा कर रहे हैं और जिस तरीके से चिराग पासवान प्रशांत किशोर के खिलाफ एक भी गलत बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, ये साफ संकेत है कि आने वाले समय में दोनों नेता एक दूसरे के साथ आ सकते हैं और एक तीसरे मोर्चे की तलाश भी कर सकते हैं। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।